हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर मैं नोबेल पुरस्कार जीके क्विज यहाँ पर लेके आया हूँ जो कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा, क्योंकि जो अभी अभी पुरस्कार दिए गए हैं और इस सालों पूरा साल भर इससे संबंधित क्वेश्चंस आते रहेंगे, पूछते रहेंगे। तो हम लोग केवल यहाँ पर न केवल इसका उत्तर देखेंगे, सही उत्तर, बल्कि हम लोग उसका ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करेंगे। तो नोबेल पुरस्कार जीके क्विज नोबेल प्राइज जीके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भौतिकी में 2024 नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से आपको एक ऑप्शन बताना है। अभी हाल ही में हुआ होगा, आपने रटा होगा, तो रटते साथ इनमें से जो जितने ऑप्शन बता सकेंगे आप, इसका सही आंसर आपका डी आएगा, जॉन हॉपफील्ड एंड जेफरी हिंटन। अगर मैं इसको याद करने की कोशिश करूं तो यहां पर याद रखना भौतिकी, भौतिकी मैंने आएगा फिजिक्स। फिजिक्स की बात किया जाए, फिजिक्स की बात किया जाए तो यहां पर देखो फी, यहां पर फी यहां पर आता है, माने उच्चारण आपका फी आएगा। फी हमको माने फीस आपको हाफ करवाना है, तो फिजिक्स आएगा तो फी माने फी आपको ऐसे याद करेंगे, फिजिक्स में फी माने हमको हाफ करवाना है, तो यहां पर हॉपफील्ड आ जाएगा। और भौतिकी फिजिक्स के बाद न्यूटन को याद कर लेना। न्यूटन भौतिकी से संबंधित है, गति के नियम दिए थे। न्यूटन या हिंटन, तो हिंटन, तो जेफरी हिंटन और हॉपफील्ड, ये आपके पास यहां पर याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किन प्रयोगात्मक तरीकों के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 2024 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मशीनी लर्निंग में खोज आविष्कारों के लिए उन्होंने एक नए उप परमाणु कण की खोज की, उन्होंने डार्क मैटर के व्यवहार का पता लगाया, उन्होंने क्वांटम कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में प्रगति की। सही आंसर ए आएगा, मशीन लर्निंग में खोज और आविष्कारों के लिए उनको यह पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन से, रसायन विज्ञान में 2024 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप सोचिए और बताइए कि वास्तव में क्या इसका आंसर आना चाहिए। ये आपको बताना है कि कौन सा इसका आंसर सही होगा और कौन सा आंसर इसका होगा। तो तीसरे का आंसर अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो सही आंसर सी आ जाएगा, डेविड ब्रेकर, डेनिस हेस्बिस और जॉन जम्पर। अगर इसको याद करने की कोशिश करें तो याद रखना कि रसायन में एक गैस होता है N2O, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। यह हास्य रस से है, तो ये N2O रसायन से संबंधित है। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य रस, इसको सुनते ही बहुत हंसी आती है, तो हस्बिस आ जाएगा। यहाँ पर हस्बिस आएगा। एक चीज और, इसको बहुत ज्यादा सुनने से इतना हंसते हंसते आदमी मर भी सकता है, जान भी गंवा होगा, इसलिए बेकार का चीज है, तो बेकार आ जाएगा। डेविस बेकर, डेनिस हस्बिस और जॉन जम्पर, इसके सही आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि डेविस बेकर को किन प्रयोगात्मक तरीकों के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 2024 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। तो दवाओं के लिए पौधों में रसायन निकालने की विधि खोजने के लिए, कंप्यूटेशन प्रोटीन के डिजाइन के लिए, प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए, क्वांटम डॉट्स और ट्रांसलेशन की खोज के लिए। सही आंसर भी आएगा, कंप्यूटेशन प्रोटीन की डिजाइन के लिए। इन्होंने ऐसे याद कर लेना कि ये याद रखना, कंप्यूटेशन प्रोटीन डिजाइन के लिए जो हुआ ये बेकर को दिया गया था। बाकी जो है प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए डेनिस हस्बिस और जॉन जम्पर को दिया गया। कभी भी आपको याद करना हो तो प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी अक्सर आजकल लोग भविष्यवाणी सुनते हैं, यह हास्यास्पद है कि आधुनिक युग में भी लोग भविष्यवाणी सुनते हैं टीवी में, यह हास्यास्पद है। और दूसरा है क्यों कि बाहर जाना है, जान जोखिम में, तो भविष्यवाणी सुन के जाओ। जॉन जम्पर और डेनिस हेस्बिस, ये प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी से संबंधित है। बच गया डेविस बेकार, आप तो ये बेकार डिजाइन बनाया था प्रोटीन के डिजाइन के लिए, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, ये डेविड बेकर का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। एड्रिन फर्नहेम, बैरी कूपर, जॉन फॉस या हांगकांग, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, हांगकांग। यहाँ पर साहित्य की बात किया जाए, 2024 का नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो देखो साहित्य से ही
यहाँ पर हित, कौन अपना हित देखता है? तो चीन बहुत ज्यादा अपना हित देखता है। यहाँ पर चीन बहुत ज्यादा अपना हित देता है। यद्यपि ये चीन की नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, लेकिन फिर भी हम ऐसे ही याद करेंगे। तो यहाँ पर चीन का एक नगर है हांगकांग, चीन का एक नगर है हांगकांग। तो हांगकांग से हम याद करेंगे हांगकांग, हांगकांग याद करेंगे, साहित्य पर नोबेल पुरस्कार आसानी से याद होगा। आर्थिक विज्ञान में 2024 में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें से आपको चारों ऑप्शन से बताना है। तो सही आंसर डी आएगा, डेरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, इनको ये मिला था। आर्थिक क्षेत्र में जो भी उन्नति करता है सूरज की माफिक होता है। तो सन यहाँ दो चीज आएगा, सन और सन, ये सूरज की माफिक। और डे में सूरज कब निकलता है? डे में निकलता है, सूरज निकलता है। और आर्थिक क्षेत्र में भी लोग डरते हैं, सूरज की गर्मी से भी लोग डरते हैं। तो डेरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को आर्थिक विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता को आर्थिक विज्ञान 2024 में नोबेल पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? कारण आपको बताना है। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको सोचना है कि वास्तव में किसके लिए दिया गया है। सही आंसर इसका ए आएगा, राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। 2024 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यह आपको बताना है। यहाँ पर आप ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, सोच लीजिए और बताइए। सही आंसर आएगा जापानी संगठन निहोन शिनडोंग्क्यो को दिया गया है, एक संगठन है। कैसे याद करोगे? तो यह डॉन से याद कर लेना। डॉन क्यों? अगर शांति चाहते हो तो डॉन क्यों यहाँ पर नहीं हो, और निहोन यह नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डॉन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये सब डॉन लोग अशांति फैलाते हैं, निहोन नहीं होना चाहिए। डॉन ऐसे डॉन क्यों डॉन यहाँ रहेगा? तो नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंडांक्यो को दिया गया। एकमात्र पुरस्कार विजेता कौन है जिसे 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आपको बताना है। जॉन बर्डिन, लुई ई ब्रूस, स्टीवन बॉनिक या डेनियल एन मैकफेडन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा जॉन बर्डिन। जॉन बर्डिन को 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से दिया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किसे 2024 के लिए फिजियोलॉजी में मेडिसिन में 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शंस आपके पास है, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चयन करना है। सही आंसर इसका सी आएगा, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुककुन, इनको दिया गया। कैसे याद करोगे? देखो मेडिसिन से कोई भी डर जाता है, विकट समस्या है यार। तो विकट एम्ब्रोस माने ब्रोस माने विकट समस्या है, ब्रो बोलते हैं भाई, मैं आजकल ब्रो बोलते हूँ आप लोग अपने भाई को। तो विकट समस्या है भाई, तो विक्टर एम्ब्रोस, इसको रुकवा, इस मेडिसिन को रुकवा, तो रुककुन ऐसे याद करना। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुककुन को यह दिया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, रसायन विज्ञान में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? कैरोलिन बर्टोजी, फ्रेडरिक जूलियट, एलेक्सी आई एकिमोवा या स्टीवन बॉनिक, इसमें से आपको बताना है कि रसायन शास्त्र में सबसे कम उम्र वाले पुरस्कार किसे मिला था? तो सही आंसर भी आएगा फ्रेडरिक जूलियट को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान में अब तक का सबसे पुराना नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? इसमें थियोडोर बेटन, जोआना एजेनबर्ग, जॉन बी गुडइनफ और लुई ई ब्रूस, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, जॉन बी गुडइनफ। सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है? इसमें बताना, कतालीन करियो, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की या मसादा यूसुफजई। सही आंसर टी आएगा, मसादा यूसुफजई जब 13 वर्ष की थी तभी इनको इसमें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन है, अब तक कितने भारतीयों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? 11, 9, 6 या 5? सही आंसर बी आएगा, 9 भारतीयों को अब तक नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? साहित्य, शांति, गणित या भौतिक? सही आंसर सी आएगा, गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किस देश ने अब तक का सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार जीता है? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम
या फ्रांस, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। किस वर्ष से आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार में शामिल किया गया है? 1968 से, 1972 में, 1976 से, 1984 से, इसमें से कोई एक आएगा। अर्थशास्त्र में 1968 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने है, उस जोड़ी को चुनिए जिसने पहला नोबेल पुरस्कार जीता। इसमें से आपको बताने का पहला नोबेल पुरस्कार पॉल ग्रीनगार्ड, हिदेकी सिराकोवा, हर्बर्ट क्रोमर या डेनियल एल मैकफेडिन, हेनरी ड्यूनेंट या फेडरिक पासी, अरविंद कार्लसन और हेनरी ड्यूनेंट, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, हेनरी ड्यूनेंट और फेडरिक पासी ने पहला नोबेल पुरस्कार जीता था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित किया गया था। नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था, यह आपको बताना है। 1895, 1897, 1901 या 1907, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी 1901 में दिया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने है, 2024 के लिए नोबेल पुरस्कार राशि क्या है? यह राशि आपको दिया 50 मिलियन, 11 मिलियन, 15 मिलियन या 200 मिलियन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, स्वीडिश क्रोनर SE के प्रति नोबेल पुरस्कार 11.0 मिलियन दिया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस शहर में दिया जाता है? स्टॉकहोम, ओस्लो, जिनेवा या पेरिस में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर स्टॉकहोम में दिया जाता है। ओस्लो में शांति का दिया जाता है, बाकी सब पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, ये आपको बताना है। मदर टेरेसा, मैरी क्यूरी, मार्गरेट थ्रेचर या रोजा पार्क्स, सही आंसर भी आएगा मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियम की खोज की थी। इन्हें पहली महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने है, नोबेल शांति पुरस्कार प्रतिवर्ष किस देश में प्रदान किया जाता है? स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका, सही आंसर भी आएगा, नॉर्वे में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की कौन सी श्रेणी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित मूल नोबेल पुरस्कार में से एक नहीं है? साहित्य में नोबेल पुरस्कार, भौतिक में नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार या रसायन में नोबेल पुरस्कार, सही आंसर सी आएगा, अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार। यह अल्फ्रेड नोबेल ने जो वसीयत की थी उसके अंतर्गत नहीं आता था। ये 5 पुरस्कार दिया था, बाद में इसको शामिल किया गया। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, 2 अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? आइजैक न्यूटन, मैरी क्यूरी, स्टीफन हॉकिंस या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी मैरी क्यूरी, इन्होंने भौतिक में भी प्राप्त की एवं रसायन में भी प्राप्त किया था। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, नोबेल पुरस्कार कुल कितनी श्रेणियां हैं? 3, 5, 6 या 7, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, इसकी टोटल 6 श्रेणियां है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।